एंटोनिम ऑफ रैथ इज, रैथ का मतलब होता है कि गुस्सा शोर करना, उसका मतलब क्या है, कॉमनेस, खामोशी इख्तियार करना। एंटोनिम ऑफ फेस्माइलिस, दैट इज ओरिजिनल, अनरियल से हट के जी। उसके बाद एंटोनिम ऑफ फिकल का मतलब क्या होता है, स्ट्रीट फास्ट। उसके बाद है कि पुट समथिंग फॉर द पुट समथिंग फॉर एनी डे, तो पुट के साथ बाय इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ये एक इडियम है। पुट बाय इसका मतलब है कि किसी बारिश के दिन के हवाले से मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ चीज़ बचा के रखो। जैसा हम इस्तेमाल करते हैं कि टू फेस द म्यूजिक, तनकीद का सामना करना अपना। और पुल अप सॉक्स इसका मतलब है टू गेट रेडी। बोन ऑफ कंटेंशन मीन ऐसा मसला जो दो बंदों के दरमियान जो हल ना होने वाला हो। सो ये बेसिकली जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं उनके हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि शी केम लेटर दैन आई हमेशा आएगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करेंगे दैन के बाद। तो शी केम लेटर दैन आई उसका सही जवाब होगा। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल है, बुरहान वानी डाइड इन विच ईयर, ये 2016 में जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो नौजवान थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, कश्मीरियों की आवाज़ बन रहे थे, लेकिन 2016 में उनको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद है कि नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ दैट इज एंड्रोमेडा है, जो कि नियरेस्ट गैलेक्सी अर्थ है, ज़मीन के करीब है। शेख सरहंदी गेव विच नज़रिया, उन्होंने वहदतुश शऊद का नजरिया दिया था, शेख अहमद सरहंदी साहब ने। हाउ मेनी ड्रामा इंक्लूड इन अंगारे, सिर्फ एक ड्रामा है। शी इज ओवरहेल्प्ड विद होता है गमों परेशानियों के साथ, बिल्कुल वो घिरी जा चुकी है। तो ओवरहेल्म के साथ प्रपोजिशन विद इस्तेमाल होती है, जैसा एबाइड के साथ बाय इस्तेमाल होता है, एबाइड बाय। कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो किसी वर्ब्स के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, जैसे एबाइड बाय, एब्सेंट फ्रॉम। और अगर एडजेक्टिव के हवाले से देखा जाए तो एडजेक्टिव के साथ जैसे सुपीरियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, और इसी तरह से एडिक्टेड टू इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं जो कि फिक्स्ड प्रपोजिशंस कहलाती हैं, किसी वर्ब के साथ और किसी एडजेक्टिव्स के साथ वो इस्तेमाल होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज ओवरहेल्म्ड विद उसका सही जवाब है।